नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 30 अप्रैल को क्या सही में महाविनाश की शुरुआत हो जाएगी? 30 अप्रैल में अब महज 100 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच अमेरिका को साधने के लिए पुतिन ने अलग चाल चली है, जिससे सीरिया प्रमुख वॉर सेंटर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। क्या अब सीरिया को लेकर भी अमेरिका और रूस आपस में भिड़ेंगे? क्या है पुतिन का सीरिया प्लान, ये आपको डिटेल में बताएंगे। उधर जेलेंस्की की अटैक प्लान को लेकर भी सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। क्या है जेलेंस्की का अटैक प्लान, कैसे और कब होगा रूसी आर्मी पर हमला, एक एक डिटेल आपके सामने आने जा रही है। और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। डॉलर को लेकर रूस से अभी की बड़ी खबर। पुतिन ने रूस में डॉलर पर कसी नकेल। रूस में जोर शोर से चल रही है डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया। रूस में डॉलर की खरीद बिक्री पूरी तरह से कंट्रोल की जा रही है। डॉलर के बदले रूसी करेंसी रूबल में ज्यादा कामकाज होगा। इस बात के सीधे संकेत रूस में दिए जा रहे हैं। डॉलर की बिक्री को कम से कम करने की जा रही है कोशिश। ऐसा इस वजह से हो रहा है ताकि रूबल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। व्लादिमीर पुतिन की डॉलर के इस्तेमाल को लेकर यह स्ट्रैटेजी फिलहाल सामने आई। तो देखिए, कई अहम सवाल खड़े होते हैं इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद। क्या रूस से डॉलर आउट होने जा रहा है? जी हां, रूस में जोरों पर पुतिन का डी डॉलराइजेशन। रूसी मार्केट से डॉलर को खत्म करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। डॉलर की खरीद बिक्री रूस में पूरी तरह से कंट्रोल की जा रही है। पहले मॉस्को में सैकड़ों डॉलर एक्सचेंज सेंटर्स थे, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही बैंक डॉलर एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। रूस अपनी लोकल करेंसी रूबल को बढ़ावा देने में जुटा हुआ नजर आ रहा है। और मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त मॉस्को से हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रूस से सामने आ रही है। मॉस्को में आप मौजूद हैं और ये जो पूरी डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया है, इसे लेकर क्या खबरें आप तक पहुंची हैं? और ऐसा लग रहा है कि पुतिन के इरादे साफ हैं, डॉलर अब रूस में चलना मुश्किल है। बिल्कुल समीर, पहले तो लगता था कि ये हवाई बातें हैं, लेकिन मॉस्को में आने के बाद खुद जब मैंने यहाँ के मार्केट की स्थिति देखी तो मुझे लगा कि पुतिन जो लगातार डी डॉलराइजेशन की बात करते आ रहे थे, उस दिशा में काफ़ी गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी तरह के बिल्डिंग में, इसी तरह के मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ऐसे करेंसी एक्सचेंज के शॉप्स होते थे। मैंने खुद वहां पर अपना करेंसी एक्सचेंज कराया था। लेकिन आज की तारीख में मॉस्को शहर के ऐसे सैकड़ों करेंसी एक्सचेंज जो कि डॉलर का रूबल में या रूबल का डॉलर में एक्सचेंज करते थे, वो सब खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ कुछ चुनिंदा बैंकों के जरिए ही डॉलर को आप रूबल में एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब यह है कि रूस की सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है और कोशिश कर रही है कि कम से कम किसी भी तरह का जो ट्रेड है वो डॉलर में ना हो, लोकल करेंसी में हो, रूबल में हो, रुपीस में हो, युआन में हो। और ये बात ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, बल्कि जो ट्रेड के आंकड़े हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई देने वाला है। रूस और चीन के बीच जो लोकल करेंसी का ट्रेड है, यानी रूबल में और युआन में, वो इस बार रिकॉर्ड तौर पर काफी बड़ी मात्रा में। ये बड़ी खबर हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त हमें मॉस्को से देते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष, जल्दी से मुझे यह समझाइएगा कि दुश्मनी तो अपनी जगह है, अमेरिका और रूस की अदावत आज की तारीख में इस मकाम पर पहुंच चुकी है कि इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन आप मॉस्को में मौजूद हैं। कितना व्यवहारिक ये नजर आ रहा है फैसला, कितना प्रैक्टिकल नजर आ रहा है? क्योंकि रूस को भी तो कुछ मुश्किलात झेलनी पड़ रही होगी इसकी वजह से।
बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा नहीं है कि रूस को दिक्कतें नहीं आ रही है, लेकिन रूस की दलील ये है कि लगातार अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों के नाम पर रूस पर नकेल कसने की कोशिश की है। तो ऐसी स्थिति में रूस अब उन प्रतिबंधों से अलग होकर, उन पश्चिमी देशों के प्रभावों से अलग होकर एक नई अर्थव्यवस्था, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहता है। और ऐसे में रूस अपना पार्टनर ढूंढ रहा है। रूस को पार्टनर के तौर पर चीन मिल गया है, रूस को पार्टनर के तौर पर कुछ और कंट्री हो गया है, या फिर भारत जैसे देशों से भी वो लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात कर रहा है। दिक्कत तो है, लेकिन रूस इसका एक अस्थायी समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। और याद करिए, एक समय था जब कोको कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक को अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रतीक बताया जा रहा था। आज पुतिन डॉलर को अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रतीक बता रहे हैं, और इसीलिए उसी अमेरिकी साम्राज्यवाद को कमजोर करने के लिए डॉलर को कमजोर किया जा रहा है। ठीक है, डॉलराइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष झा मॉस्को से ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर देते हुए कि किस तरह से व्लादिमीर पुतिन डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं रूस के अंदर।